कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने? हम्म। आईटीआई का स्कोप क्या है? और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था हमने। एमएसडी का पूरा नाम क्या है? हम्म। एमएसडी कल पढ़ाया था ना। एमएसडी, एनसीबीटी, डीजीटी, इनके बारे में बताया था नहीं बताया था? भूल गया? हम्म। एनसीबीटी के बता सबका तो बोला था याद करने के लिए। नोट्स बना के लाए हो? क्लास के बाद चेक होगा, नहीं तो मुर्गा बना देंगे बाहर सबको। ठीक है, लाइन से। कल का पढ़ाया आज याद ही नहीं है। हाँ? आज की क्लास में हम पढ़ते हैं सेफ्टी रूल्स। ठीक है, जैसा कि ये क्लास इलेक्ट्रीशियन की है, तो इलेक्ट्रीशियन जो है, इलेक्ट्रीशियन में काम होता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसको टच करते हैं तो हमें क्या लगता है? करंट लगता है। ठीक है, और करंट इस बात पे निर्भर करता है कि कितना वोल्टेज है। ठीक है, और कितनी देर तक हमें वोल्टेज ने पकड़ के रखा है। ठीक, कितनी देर तक हमारी बॉडी से करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से हमें बच के रहना है, काम करना है, काम के साथ साथ अपना बचाव करके भी साथ में चलना है। ठीक है, क्योंकि जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे काम करके। ठीक है, तो उसी से संबंधित कुछ नियम होते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहे हैं तो कौन कौन से नियमों का हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कहावत है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड सर्वेंट, इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड सर्वेंट, बैड बैड मास्टर। इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिसिटी जो है एक बहुत अच्छा नौकर है। ठीक है, जैसे आपको पंखा चलाना है, आपने बटन दबा दिया, रात भर पंखा चलता रहेगा, नौकर भी ऐसा काम नहीं करेगा और बोलोगे थोड़ी थोड़ी देर में थक जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत खतरनाक करंट मारता है। ठीक है, बहुत गंदा सिखाता है। ठीक है, अगर आप इस पे लापरवाही किए ना तो बहुत ही बेकार कर देगा आपको ये। ठीक है, बहुत सारे एक्सीडेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होते हैं, तो ये सिखाता बहुत बुरा है। ठीक, एक बार ये सिखा देगा ना तो दोबारा फिर आपको टच करने की हिम्मत भी नहीं होगी। ठीक है, एक बार करंट लग गया, दोबारा फिर आप टच नहीं करोगे चाहे भले करंट ना हो। ठीक है, बोलते हैं ना दूध का जला हुआ बालक छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो एक बार इससे जल गए ना तो फिर बहुत ही खतरनाक हालत हो जाएगी तुम लोगों की। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले इसके नियम, कौन कौन से नियम का हमें पालन करना है जिससे हम एक्सीडेंट यानी दुर्घटना से बच सकते हैं। ठीक है, पहला नियम यह है कि केवल क्वालिफाइड जो पर्सन होंगे उसी से इलेक्ट्रिकल का काम करवाया जाएगा। ठीक है, पहला नियम यह है कि वही बंदा इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकता है जिसके पास क्या हो? क्वालिफिकेशन हो। जैसे हर कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगता है ना, उसको अलाउ नहीं है। ठीक है, हर किसी को अलाउ नहीं है इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए। इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए कौन एलिजिबल है? जिसके पास, जो क्वालिफाइड हो, जिसके पास क्वालिफिकेशन हो, यानी जो क्या किया हो? आईटीआई किया हो। ठीक है, या कोई भी ट्रेनिंग किया हो, वही किसके लिए क्या है? क्वालिफाई है। हर कोई काम नहीं कर सकता। उसके बाद जो वर्कशॉप होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल का वर्कशॉप है, उसका जो फर्श है उसको क्या रखना है आपको? साफ रखना है, क्लीन रखना है। टूल्स जो होने चाहिए आपके वो अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। ये नहीं कि टूल्स में जंग लग रहे हैं और चलाते नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो टूल्स आपके क्या होने चाहिए? अच्छी कंडीशन में होने चाहिए और प्रॉपर प्लेस में रखे हुए होने चाहिए। जिसका जो स्थान है वहां रखना है, कहीं भी नहीं पटक देना कि कहीं पे पटक दिए तो कोई जाते समय किसी को लग गया। ठीक है, तो उससे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो जिसका जो उचित स्थान है वहीं पर रखना है। ठीक है, तो पहले नियम का ये पालन करना है कि जो क्वालिफाइड होगा उसी से काम करवाना है। दूसरा नियम क्या है कि आपका टूल्स जो है वो प्रॉपर कंडीशन में होने चाहिए, फर्श साफ होनी चाहिए और अच्छी जगह पे रखना है। ठीक है,
प्रॉपर स्थान पे रखना है, कहीं भी टूल्स को हमें नहीं फेंकना है, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं कि लाइव जो तार होते हैं, जिंदा सर्किट जो होते हैं, जिनमें धारा बह रही होती है, जिसमें वोल्टेज होता है, उस पे हमें काम नहीं करना है, अवॉइड करना है, ठीक है कि नहीं। अगर नहीं मजबूरी हो कि हमें काम करना ही है तो रबर के दस्ताने पहनना है, ठीक है, और मैट्स का उपयोग करना है। एक आता है पीपी किट, क्या आता है? पीपीई किट, पीपीई किट आता है, इसका उपयोग हम करते हैं। फॉरेन में बहुत ज्यादा सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है, वहां का जो वर्कर काम करता है ना, उसके लिए क्या कहानी है कि वो पीपीई किट का उपयोग करता है, ठीक है। हमारे यहाँ पीपीई किट कोई भी इलेक्ट्रीशियन कभी देखा रबर के दस्ताने पहन के काम कर रहा हो? नहीं करता, ठीक है। जबकि रबर के दस्ताने पहन के काम करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डस्ट वगैरह वाला, क्या टाइम हो रहा है? कल मैंने बोला 10 बजे के बाद अलाउ नहीं करें, किसने आने दिया तुम्हें? किसने आने दिया अंदर? मैम ने मना किया था, मैंने मना। आ जाओ। किसका उपयोग करना है हमें? पीपी किट का उपयोग करना है, ठीक है। पीपी किट जो है, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, जो हमें सुरक्षा करते हैं। किस चीज से सुरक्षा देते हैं? कि हमें किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक करंट ना लगे, ठीक है, किसी भी तरीके से विद्युत की दुर्घटना ना हो, ठीक है। तो हमें इन तीन बातों का, पहले बहुत सारी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, ये तीनों समझ में आ गया। जिंदा तार जिसमें करंट बह रहा हो, ठीक है, उस पे काम नहीं करना है। अगर करना ही हो तो फिर हम उसे सुरक्षित होकर करेंगे। पीपी किट के बारे में तो जैसे पहली क्लास में हमने देखा आईटीआई का ऑर्गेनाइजेशन होता क्या होता है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमने आज ये देख रहे हैं कि नियम क्या होते हैं, सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं। सेफ्टी रूल्स जो हैं, ये पढ़ने के बाद, जैसे हमने सेफ्टी रूल खत्म कर लिया, सेफ्टी रूल पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि सेफ्टी के साइन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से साइन कहाँ बनाए जाते हैं, उनका पालन हमें करना है। कौन से साइन क्या बताते हैं हमें, उसका पालन करना, ठीक है। सेफ्टी साइन के बाद हम देखेंगे पीपी किट क्या होता है। तो पहले हम सुरक्षा वाले, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया मान लो, तो फर्स्ट एड कैसे देते हैं, इन बातों का पहला चैप्टर इसी के बारे में, सेफ्टी वगैरह के बारे में। तो इसमें थोड़ा सा हम टाइम लेके पढ़ेंगे, ठीक, पूरा थ्योरी है और आपको लिखने में भी समय लगेगा, ठीक है, इतना जल्दी नहीं होगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सेफ्टी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आईटीआई है जहां पर सेफ्टी पढ़ाई जाती है, बाकी किसी कहीं जगह डिप्लोमा और इन सब में सेफ्टी नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है, ये सारे रूल्स नहीं पढ़ाए जाते, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इलेक्ट्रीशियन की स्क्रू ड्राइवर होने चाहिए ना, उनमें या तो लकड़ी का या पीवीसी का हैंडल होना चाहिए, इंसुलेटेड हैंडल होना चाहिए, ठीक है। स्टील का हैंडल वाला इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम स्टील के हैंडल वाले स्क्रू ड्राइवर समझते हो, पेचकस, ठीक है, पेचकस का उपयोग तभी करेंगे जब उसके ऊपर क्या चढ़ा हो, पीवीसी की लेयर चढ़ी, मतलब पीवीसी का हैंडल हो, ठीक है। हैंडल या तो पीवीसी का होगा या लकड़ी का होगा, लकड़ी वाले तो बंद हो गए, पीवीसी के हैंडल ही आते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो उसमें पीवीसी का क्या चढ़ा होना चाहिए, हैंडल पीवीसी का बना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब भी हम इलेक्ट्रिकल में काम करेंगे, तो अगर इस तरीके का नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में काम करने के लिए क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। किसका उपयोग करना है, पीवीसी वाले इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर का, ठीक है। इसके बाद थर्ड में आते हैं हम, डू नॉट टच बेयर कंडक्टर। बेयर कंडक्टर का मतलब होता है जिन कंडक्टर के ऊपर किसी भी तरीके का इंसुलेशन ना चढ़ा हो, उसको हमें टच नहीं करना है, ठीक है। जैसे ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन जाती है, ठीक है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उसमें जो तार होते हैं उनके ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता। घरों में इंसुलेशन चढ़ा होता है क्योंकि घर में हम कितना अवॉइड करेंगे, कहीं ना कहीं तो टच हो ही जाएगा, कोई ना कोई तो टच कर ही देगा, इसलिए घर में इंसुलेटेड ही यूज करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसी जगह जहां पर इंसान पहुंच सकता है इजिली, वहां पर आप बेयर कंडक्टर का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे खंबा है, खंबा में तो हर कोई नहीं चढ़ेगा, दो ही लोग चढ़ सकते हैं, या तो लाइनमैन चढ़ेगा या जिसको जान देना होगा वही चढ़ेगा, नॉर्मल तो कोई चढ़ेगा नहीं, ठीक है। जैसे खंबे में चढ़ जाते हैं ना, टावर में चढ़ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आते हैं कि टावर में चढ़ गए इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, धमकी दे रहा कि कूद जाऊंगा, ठीक है। और तो वो जो उसके ऊपर जो तार होता है ना, उसमें बहुत हाई वोल्टेज होता है, ठीक है, उसको टच करने की देर है, टच करते ही आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा।
11,000 नहीं रहता, बहुत ज्यादा तक रहता है, डिपेंड करता है कि वो लाइन कौन सी है। ठीक है, हम किसी के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक उसके बारे में अच्छे से ना जाने, इसीलिए सुरक्षा का नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुरक्षा के नियम में यही सारे बातें बताई गई हैं कि कौन से नियम का आपको पालन करना है। ठीक है, क्योंकि नियम का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, तो कभी भी बेयर कंडक्टर समझ रहे हो, ठीक है, जो भी नंगे तार होते हैं जिनके ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता उनको टच नहीं करना है। ठीक है, तीसरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रीशियन को सोल्डरिंग करना पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है, सोल्डरिंग करना पड़ता है, तो सोल्डरिंग के लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसका नाम है सोल्डरिंग आयरन। देखा होगा सोल्डरिंग आयरन, ठीक है, कैया बोलते हैं कहीं कहीं जगह पे। ठीक है, उसको गर्म करते हैं, अभी प्रैक्टिकल में दिखाएंगे कि क्या है होता है और कैसे आपको इजिली ज्वाइंट कैसे बनाने, क्योंकि जानते सब लोग हैं, करते हैं, प्रॉपर तरीका क्या होता है वो नहीं पता होता। हाँ हाँ, बहुत किया होगा तुमने। ठीक है, पर यहाँ पढ़ाई हो रही तो पढ़ाई का एक प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, तो इसलिए पहला वही था कि आपको काम किससे करवाना है, जो क्वालिफाइड हो। ठीक है, क्योंकि जो क्वालिफाइड नहीं है उसको नियम कानून नहीं पता है ना, वो कुछ भी करेगा ना। ठीक है, नियम का पालन नहीं करेगा, नियम का पालन करना जरूरी है ना। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही किसकी, सोल्डरिंग आयरन की। काय के लिए उपयोग किया जाता है, सोल्डर करने के लिए। ठीक है, दो तारों को जोड़ने के लिए, उनको बिना पिघलाए। ठीक है, दो तार को हम जोड़ते हैं लेकिन इसमें तार पिघलेगा नहीं, तार को नहीं पिघलाया जाता। ठीक है, सोल्डरिंग होती है, ब्रेजिंग होती है, 2 3 4 तरीके की हम तार को जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। इससे जॉइंट जो है वो टाइट हो जाता है। जब हम सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करेंगे तो सोल्डरिंग आयरन को कभी भी लकड़ी के बेंच में नहीं रखेंगे। ठीक है, लकड़ी के बेंच में सोल्डरिंग आयरन नहीं रखेंगे, कहां रखेंगे, उसका एक स्टैंड आता है। ठीक है, नहीं तो पता चला हमारी जो लकड़ी की बेंच है उसमें फायर पकड़ लिया, ठीक, आग लग गई। ठीक है, तो किस में रखना है, व्हेन सोल्डरिंग प्लेस अ हॉट सोल्डरिंग आयरन इन देयर स्टैंड, उसके किस में रखो, स्टैंड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाता है एक पर्टिकुलर हीट के बाद, और एक होता है वो ऑन, मतलब लगातार हीट होते रहता है, कुछ देर बाद वो उड़ जाता है। अगर आपने इसको छोड़ दिया ना तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा वो। ठीक है, तो उसको एक पर्टिकुलर समय के बाद आपको क्या करना है, बंद करना है। ठीक है, और तब तक स्विच ऑन नहीं करना है जब तक आप उसको स्टैंड में ना रखो। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका अगर कोई ऐसी टेबल है जो आग नहीं पकड़ती है मान लो, तो आप उस पर रख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक वो है कि अगर ऐसी कोई टेबल हो जो लकड़ी की नहीं हो, लोहे की जैसे है, ठीक है, उस पर रख सकते हो। ठीक है, बट स्टैंड में रखना ज्यादा सेफ माना जाता है। ठीक है, कि हम किस में रखेंगे, स्टैंड में रखेंगे। ठीक है, ये नियम क्लियर है सभी को। सोल्डरिंग करते वक्त सोल्डरिंग आयरन को हम कहाँ रखेंगे, स्टैंड में रखेंगे। ठीक है, बल्कि सोल्डरिंग करने की अलग मेथड होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक जनरल रूल है कि कहाँ रखेंगे हम इसको, स्टैंड में रखेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है जिसका नाम होता है फ्यूज। फ्यूज जो है ये सर्किट को बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कि अधिक धारा अगर सर्किट में आ जाए, किसी भी मान लो हमारे पास कोई इक्विपमेंट है उसमें ज्यादा करंट फ्लो हो तो उससे सुरक्षा करने के लिए होता है। ठीक है, कि ज्यादा करंट आए तो वो सुरक्षित हो जाए। तो जो फ्यूज की रेटिंग होती है कि कितना करंट वो सह पाएगा, ठीक है, तो कितना करंट वो सह पाएगा उसकी एक रेटिंग है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, कम रेटिंग का यूज कर लेते हैं और कभी कभी ज्यादा का कर लेते हैं। कम का करेंगे तो फ्यूज उड़ जाएगा डिवाइस को चालू करते ही, समझ में आ रहा है, जैसे हमने मोटर चालू की, फ्यूज कम रेटिंग का है तो उड़ जाएगा, ज्यादा रेटिंग का है तो मोटर अगर ओवरलोड होती है तो नहीं जलेगी, मोटर जल जाएगी, फ्यूज नहीं उड़ेगा। तो क्या जरूरी है, फ्यूज को सही रेटिंग का उपयोग करना। ठीक है, अब फ्यूज की रेटिंग कैसे निकालते हैं, कौन सा फ्यूज कहां पर यूज करना चाहिए, ये फ्यूज वाले चैप्टर पे आएगा। ठीक है, कि कितने तरीके के फ्यूज होते हैं, कौन सा कहां पर उपयोग करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, फ्यूज बेसिकली ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सर्किट को बचाता है। ठीक है, लेकिन ओवरलोड क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, हम आगे की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, कि ओवरलोड कैसे होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ठीक है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को सेफ्टी रूल में? ठीक है, फ्यूज एक निश्चित कैपेसिटी का होना चाहिए, फ्यूज की वजह से भी आग लग जाती। ठीक है, मान लो फ्यूज अगर कम रेटिंग का है तो आप मोटर चालू कर रहे हो और फ्यूज उड़ जा रहा है, वहां चालू करते उड़ जाएगा, क्योंकि मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेती है, शुरुआत में ज्यादा करंट लेती है, फिर धीरे धीरे मतलब करंट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, वो हम जब मोटर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कितना करंट कौन सी मोटर लेती है, अलग अलग मोटर का अलग अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब मोटर शुरू में इतना लेती है बाद में इतना लेंगी, मोटर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है और मोटर के टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की मोटर है, कौन से प्रकार की मोटर है। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई वजन उठाना है तो शुरुआत में उठा के आप कंधे तक नहीं ले जा पाओगे, लेकिन अगर कोई उठा के रख देता है तो ले जाओ। तो शुरुआत में किसी भी काम करने के लिए ज्यादा ताकत लगती है, फिर जब वो चलने लगता है तो फिर कम। तो उसी तरीके से मोटर करंट लेती है। तो शुरुआत में ही फ्यूज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो फ्यूज को उड़ने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूज सही रेटिंग का होना चाहिए। ठीक है, और डिवाइस को हमें सुरक्षित भी करना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि डिवाइस जल जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फ्यूज हमेशा क्या होना चाहिए, एक निश्चित रेटिंग का होना चाहिए जो उस डिवाइस के हिसाब से। अब वो जैसे कोई डिवाइस है, मान लो मार्केट में आप गए, आपको कहा गया कि फ्यूज बदल दो। ठीक है, तो आप गए, आपको पता नहीं कितने का लगाना है। ठीक है, तो एज ए इलेक्ट्रीशियन आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए कि कैसे, वॉट में नहीं होता, फ्यूज एम्पियर में होता है। ठीक है, फ्यूज की रेटिंग काहे में होती है, एम्पियर में होती है। ठीक है, तो फ्यूज हर जगह यूज होता है। ठीक है, जब हम फ्यूज पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम सप्लाई समझेंगे कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। ठीक है, अभी तो शुरुआत में अभी सेफ्टी रूल इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रीशियन के लिए सेफ्टी जरूरी है, डायरेक्ट काम करने नहीं जाना, पहले सुरक्षा जरूरी है ना, जान है तो जहान है। ठीक है, पहले उस पर ध्यान देना है ना। ठीक है, तो ट्रेनिंग का मतलब क्या है, नहीं तो काम डायरेक्ट करने लगो। कोई भी बड़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कभी भी बिना क्वालिफिकेशन से आपसे इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं कराएगा। ठीक है, आप चले जाओ, मान लो किसी भी जगह चले जाओ। ठीक है, किसी एमएनसी कंपनी में चले जाओ, किसी भी कंपनी ऐसी जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, सरकारी किसी संस्थान में चले जाओ, आपको बोल दो मुझे रिपेयरिंग का काम आता है, बिना आपके ट्रेड क्वालिफिकेशन के नहीं देंगे, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो कौन जानेगा। क्वालिफाइड था, हो गया, हमारी गलती थोड़ी ना है, हमने अनक्वालिफाइड आदमी को तो नहीं रखा ना, हमने क्वालिफाइड को रखा। ठीक है, तो क्वालिफाइड अगर है फिर एक्सीडेंट होता है तो फिर उसकी गलती है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नियमों का पालन नहीं कर रहा है। और एक अनक्वालिफाइड है जिसको ट्रेनिंग नहीं दी गई, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो उस पर तो डायरेक्ट केस होगा ना। ठीक है, कि आप ऐसे आदमी को लेके आ रहे हो काम करवाने के लिए जिसको, जो मतलब कम से कम स्कूल भी नहीं गया। ठीक है, कि ITI या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम सीखा हो, किसी भी चीज का हो, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा हो, कोई भी ट्रेड वाला हो, सभी ट्रेड को जरूरी है कि वो सुरक्षा नियमों का पालन करें। जैसे सड़क में किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो किसकी गलती होगी, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जिसके पास है उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, भले उसकी गलती हो। ठीक है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हो तो आपके पास ट्रेड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, मतलब आप 2 साल की ITI यानी क्लास किए हुए हो आप। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? अब फ्यूज जब हम बदलते हैं ना, तो फ्यूज बदलने का नियम क्या होता है कि सर्किट को हम क्या कर दें, ऑफ कर दें। ठीक है, MCB गिरा दें या मेन स्विच ऑफ करके भी हम बदलेंगे। ठीक है, चालू लाइन में फ्यूज नहीं बदलना। ठीक है, चालू लाइन पे फ्यूज नहीं बदलना है, चाहे आप निकाल रहे हो चाहे लगा रहे हो, दोनों केस में, चाहे रिप्लेस कर रहे हो चाहे रिमूव कर रहे हो, हमेशा क्या करना है, ऑफ सर्किट पे। ठीक है, जब सर्किट हमारा क्या हो, ऑफ हो। ठीक है, सर्किट ऑफ का मतलब है उसमें किसी भी तरीके का वोल्टेज नहीं है। ठीक है, उसमें करंट नहीं है। ठीक है, अगर हमने कहा स्विच ऑफ है मतलब उसमें करंट नहीं है, उसमें वोल्टेज नहीं है। ठीक है, अगर स्विच ऑन होगा तो उसमें वोल्टेज कहीं ना कहीं आ रहा होगा।
ठीक है। जब आप उसको टच करेंगे तो आपको करंट लगेगा। कब करंट लगता है कब नहीं लगता, इसके बारे में भी हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे कि कब इंसान को करंट लगता है कब करंट नहीं लगता। ठीक है। अब लैंप को टूटने से बचाने के लिए यूज एक्सटेंशन कॉर्ड। ठीक है। लैंप गार्ड टू प्रोटेक्ट लैंप अगेंस्ट ब्रेकेज। ठीक है। लैंप को टूटने से बचाने के लिए लैंप में क्या उपयोग करना चाहिए, क्या उपयोग करना चाहिए, उसका एक गार्ड आता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं लैंप गार्ड। ठीक है। लैंप को टूटने से बचाने के लैंप के ऊपर एक गार्ड लगा रहता है। ठीक है। तो अगर जहां पर जरूरी हो, जहां पर जरूरी नहीं वहां पर नहीं। ठीक है। क्योंकि लैंप जो होता है वो मतलब ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उसमें, ज्वलनशील नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि उसमें हीटिंग होती है। हीटिंग होना एक अलग बात है। ठीक है। और कोई जलने की बात अलग होती है। जैसे लैंप क्या होता है, हीट होके जलता है। लैंप क्या होता है, हीट होके जलता है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। और एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो जलते हैं, जैसे आप लकड़ी पे आग लगाते हो तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो जो हीटिंग मटेरियल होते हैं, ज्वलनशील मत लिखना, ज्वलनशील नहीं होता। ठीक है। लैंप के अंदर ज्वलनशील नहीं होता, लेकिन अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ लैंप के संपर्क में आ जाता है तो आग पकड़ लेगा। ठीक है। इसलिए हमेशा लैंप पे किसका उपयोग करना चाहिए, गार्ड का। हालांकि अब तो एलईडी वाले लैंप आ गए हैं तो वो तो सुरक्षित रहते हैं, गार्ड से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। तो ये पुराना एक कॉन्सेप्ट है, एक पुराना एक रूल है जिसके सहायता से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब हमारे घर में बहुत सारे छोटी छोटी एसेसरीज होती हैं। जैसे बात करते हैं सॉकेट। सॉकेट जानते हो सभी लोग, सॉकेट जानते हो, ये दिख रहा है ये वाला, ये सॉकेट है। ठीक है। ये क्या है, सॉकेट है, जिसपे हम कोई भी प्लग लगा देते हैं ना, तो वो सॉकेट होता है। ठीक है। सॉकेट एक से हाँ, हाँ एम्पियर के हिसाब से आता है। अभी बताएंगे किस हिसाब से आता है, अभी सिर्फ ये समझो कि सॉकेट देखा सभी ने, प्लग देखा है, स्विच देखा है। ठीक है। और भी कई सारे उपकरण होते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं। ठीक है। उनका क्या होना चाहिए, गुड कंडीशन में होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है। किसी भी तरीके का मतलब लूज कनेक्शन नहीं हो, या नहीं कि हिल रहा है स्विच। ठीक है। इस तरीके की कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। स्विच हमेशा किस में होना चाहिए, बहुत ही अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है। अच्छी कंडीशन के साथ साथ उसमें बीआईएस यानी आईएसआई मार्क होना जरूरी है। सभी उपकरण जितने भी इलेक्ट्रिसिटी में उपयोग हो रहे हैं वो बीआईएस के हिसाब से होने चाहिए। मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके आधार पर होने चाहिए, वो उस मापन पे खरे उतरना चाहिए। ठीक है। जैसे कि ये कैसे निर्धारित होगा कि ये बहुत अच्छा है, हमने एक स्विच बना दिया, मान लो हमारी एक कंपनी, हमने स्विच बना दिया, तो अब उस स्विच की टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना कि सही आपने उस रेटिंग का बनाया है कि नहीं बनाया। तो बीआईएस ये निर्धारित करता है कि आपका जो डिवाइस है वो सही है कि नहीं। ठीक है। हालांकि ये बीआईएस जो है लोगों के पास रहता है तब भी ऐसे ही डिवाइस बनाते हैं। जैसे हेलमेट है, बीआईएस वाला ले लो, जरूरी नहीं कि वो सही हो, इसलिए लोग क्या लेते हैं, अच्छी कंपनी का लेते हैं, तो अच्छी कंपनी का मजबूत रहता है। हेलमेट का काम क्या है, हेलमेट नहीं टूटे, ठीक है, तब तो सर बचेगा, सर के ऊपर हेलमेट पहना हुआ है। ठीक है। तो जब आपका हेलमेट ही टूट जाएगा तो सर भी टूट जाएगा। तो जो ये 5-5 4-4 सौ रुपए के रोड के किनारे लगाए रहते हैं ना, 3-3 सौ रुपए में हेलमेट दे देते हैं, इनको नहीं पहनना है। इनको पहना ना पहने सब बराबर ही है। ठीक है। एक बार टकराए और गिरे तो पहले हेलमेट टूटेगा, फिर सर टूटेगा। ठीक है। तो इस तरीके से अब उसको कौन निर्धारित करता है कि हेलमेट सही है कि नहीं है, बीआईएस। ठीक है। क्या होना चाहिए, बीआईएस मार्क, बीआईएस का मार्क होना चाहिए। ठीक है। जैसे आप लाइसेंस बनवाने जाते हो तो आपको ये निर्धारित हो जाता है ना, आपको गाड़ी चलाना आता है। ठीक है। इसलिए लाइसेंस दे देता है सामने वाला। हालांकि आजकल फोटो खिंचाने बस जाता है आदमी। ठीक है। गाड़ी चलाना नहीं आता है लेकिन लाइसेंस रहता है, ऐसे ही है ना, फोटो खिंचा खिंचा के लाइसेंस बन जाते हैं। ठीक है। अब वो जो लाइसेंस बन रहे होते हैं वैसे ही बीआईएस हो जाता है। ठीक है। इसलिए लोग कंपनियों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, इस कंपनी का ले लो तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। जैसे कई सारी कंपनियों के आते हैं स्विच सॉकेट, जैसे एंकर है, ठीक है, हैवेल्स है, इनके अच्छे माने जाते हैं। ठीक है। क्रॉम्पटन है, ये अच्छी कंपनियां मानी जाती हैं। ठीक है। तो क्या होना चाहिए, जितने भी उपकरण लगाओगे क्या होना चाहिए उनमें,
BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और ISI मार्क होना जरूरी है। ठीक है, ISI मार्क नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, कोई भी उपकरण यदि ISI मार्क नहीं है उसका उपयोग आप घर पे या कहीं पर भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद कोई बोलता है कि ISI मार्क है, अच्छा है, तो भी हम भरोसा नहीं मानेंगे। किस आधार पर लगाएंगे? अच्छी कंपनी का, जो कंपनी ट्रस्टेड हो, अच्छी डिवाइस बनाती है। ठीक है, हमारा कर्तव्य होता है कि हम सामने वाले को अच्छे से बता के काम करें। ठीक है, जिससे दोबारा वो काम के लिए हमें ही बुलाए, दूसरे को ना बुलाए। ठीक है, तो जब पढ़े होंगे, चीजों के बारे में ज्यादा जानते होंगे, तब तो हम बता पाएंगे ना। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर हमें आगे बढ़ाना हो तो टेम्परेरी वायर का उपयोग नहीं करेंगे कि अभी ऐसे ही लगा देते हैं टेम्परेरी, फिर बाद में चेंज कर देंगे, परमानेंट लगा देंगे। तो टेम्परेरी वायर कभी नहीं लगाना कि कम रेटिंग का लगा दिया कि चलो अभी तो काम चलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में काम नहीं चलाना, अस्थायी वायर्स का उपयोग नहीं करना, कभी भी अस्थायी तारों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, टेम्परेरी नहीं बढ़ाना इलेक्ट्रिकल सर्किट को। ठीक है, टेम्परेरी काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब जब हम किसी सर्किट पे काम करते हैं तो सर्किट जनरली जो बल्ब होता है जैसे, तो 2.5 मीटर ऊपर लगा होता है। ठीक है, 2-2.5 मीटर ऊपर लगा होता है, या पंखा ऊपर लगा होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? सीढ़ी पे खड़े होना पड़ता है। ठीक है, सीढ़ी या स्टूल पे खड़े होकर हम काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, सीढ़ी या स्टूल पे खड़े होकर काम करते हैं। जब हम सीढ़ी या स्टूल पे खड़े होकर काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो सीढ़ी है या स्टूल है वो क्या होनी चाहिए? इंसुलेटेड होनी चाहिए, मेटल की नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ वो स्लिप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हो सके तो कोई पकड़ के रखे तब हम उस पर काम करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रीशियन को एक असिस्टेंट मिलता है, समझ में आ रहा है? हेल्पर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन में जब आप सरकारी में जाओगे ना तब आपको मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट में तो आपको खुद अपना असिस्टेंट लेके चलना पड़ेगा। हम्म, दो तरीके की नौकरी होती है, जैसे एक होती है ग्रुप डी की और एक होती है टेक्नीशियन की। रेलवे में दो नौकरियां आती हैं। तो जो ग्रुप डी वाला होता है ना, वो टेक्नीशियन के लिए हेल्पर का काम करता है। जैसे टेक्नीशियन जाएगा तो उसका प्लास, पाना, पेचकस सब पहुंचाने का काम, साथ में जब वो काम करेगा तो ये नंबर का पाना दे देना, ठीक है, ये फ्यूज पकड़ा देना, इस तरीके के काम जो होते हैं वो उसका हेल्पर करता है। ठीक है, हाँ, कहीं पर भी मतलब काम कर रहे हो तो हमें क्या करना, कोई भी डिवाइस रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, तो जो हम स्टूल यूज करेंगे या इंसुलेटेड लेडर यूज करेंगे जब रिपेयरिंग कर रहे हो इलेक्ट्रिकल सर्किट का। ठीक है, इन ऑल केसेस इट इज ऑलवेज गुड टू ओपन द मेन स्विच एंड मेक द सर्किट डेड। इसका मतलब ये है, जब भी आप कोई भी चीज रिप्लेस कर रहे हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सर्किट को ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, उसको डेड कंडीशन में रखो, लाइव मत रखो। लाइव का मतलब उसमें वोल्टेज है। ठीक है, आदमी कब तक जिंदा है? जब तक उस पर पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब कुछ काम कर सकता है। जैसे वो काम करना बंद कर दिया तो किसके बराबर हो गया? डेथ तभी तो हो जाती है, उसकी धड़कन काम कर रही कि नहीं कर रही, पोटेंशियल है कि नहीं है। पोटेंशियल जीरो हुआ मतलब डेड है। ठीक है, तो वैसे ही हम तार से क्या करते हैं, वोल्टेज निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। ठीक है, तो डेड तार हो गए वो। अब आते हैं स्टैंड ऑन रबर मैट्स व्हाइल वर्किंग ऑपरेटिंग स्विच पैनल कंट्रोल गियर। ठीक है, कभी सब स्टेशन जाओगे ना तो वहाँ बहुत सारी डिवाइसेस होती है जिनमें इलेक्ट्रिशियन को काम करना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम कंट्रोल गियर बोलते हैं, स्विच पैनल होते हैं। ठीक है, जब उस पर काम कर रहे हो ना तो किसका उपयोग करेंगे? रबर मैट का, रबर की मैट आती है, ठीक है, उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, मैट समझते हो ना? नहीं जानते? फिर क्या बोल रहे हैं? हाँ, करेंगे। और नीचे भी छाते ना पाँव पोंछने के लिए, उसी टाइप की मैट होती है। ठीक है, बस वो काहे की बनी होती है? रबर की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद सीढ़ी जो है, पोजीशन द लेडर ऑन
फर्म ग्राउंड, ठीक है। मतलब सीढ़ी को कहाँ रखना है, ठोस जमीन पे रखना, ऐसे नहीं रखना कि जमीन ही हिल रही हो, ठीक है, जमीन धंस रही हो, आप ऊपर चढ़ रहे हो सीढ़ी नीचे जा रही है, ठीक है, ऐसी जगह पे नहीं रखना है। जब आप सीढ़ी का उपयोग करेंगे तो अपने हेल्पर को क्या बोलेंगे, पकड़ के रखने के लिए, ठीक है, जिससे स्लिपिंग ना हो। वैसे हम कोशिश करते हैं कि स्लिपिंग, बिना स्लिपिंग वाली सीढ़ी का उपयोग करें, फिर भी सीढ़ी स्लिप हो सकती है, ठीक है। और सीढ़ी स्लिप हुई मतलब आपके एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। सीढ़ी स्लिप होने का मतलब क्या है, कि आप नीचे गिर गए जमीन में, ठीक है। जमीन में गिरोगे तो ऐसे तो नहीं गिरोगे, ठीक है, दांत मुंह कुछ तो टूटेगा, नहीं टूटेगा। हाथ थोड़ी दूर से लोग गिर जाते हैं तो हाथ पांव टूट जाते हैं, है ना। स्टूल से बैठे बैठे गिर गए तो हाथ टूट गया, ऐसे वही होता है, ठीक है, बहुत सारे केसेस में। तो वो तो आप सीढ़ी से गिर रहे हो, ठीक है। हाँ, कई बार बच भी जाते हैं हम, ठीक है, दूर से गिर के ही बच जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी पता चला चकनाचूर हो गई और आदमी बच गया, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन हर बार भाग्य साथ नहीं देती, क्योंकि आपको तो डेली काम करना है ना, ठीक है। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, ठीक है, हर बार ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा भी हमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया कि चलो ठीक है काम कर लेते हैं, लापरवाही किसी भी तरीके की बरती, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से एक्सीडेंट होना मतलब डेथ की ओर बढ़ना, ठीक है, अपने मौत की ओर बढ़ना होता है, ठीक है। क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जो है एक्साइटेड होती है और बहुत ही खतरनाक करंट लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब कितना करंट हमारी बॉडी को नुकसान करेगा इसके बारे में बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। कितना करंट हमारी बॉडी झेल पाती है, कितना वोल्टेज, जैसे हमारे घर में बैटरी होती है, हम उसको छू लेते हैं करंट नहीं लगता, ठीक है, जबकि उसी बैटरी से बल्ब भी जल रहे होते हैं, ठीक है। क्या कारण है ऐसा, अब वही बल्ब पे छुओगे तो करंट लगने लगेगा। इन्वर्टर होता है, बैटरी तो 12 वोल्ट की है, ठीक है, फिर इन्वर्टर उसको कितना फिर बना देता है, 230 बना देता है आउटपुट पे, ठीक है। हाँ, जैसे लाइट गई तो इन्वर्टर चालू, फिर 230, अब इन्वर्टर के आउटपुट में छुओगे तो करंट लगेगा, बैटरी पे नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज क्या है, बैटरी का वोल्टेज क्या है, कम है, और इसका वोल्टेज ज्यादा है। तो करंट का लगना कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। वोल्टेज यदि 90 वोल्ट तक है, 90 वोल्ट तक, तो इंसान की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, ठीक है, नहीं लगता करंट। 90 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो करंट लगना चालू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करें व्हाइल वर्किंग ऑन पोल और हाई राइज पॉइंट, ठीक है। मतलब यह है कि एक आता है सेफ्टी बेल्ट, जब आप पोल पे चढ़ रहे हो ना तो सेफ्टी बेल्ट के साथ चढ़ो, ठीक है, कि मान लो अगर आपका पांव फिसल भी जाता है तो आप जमीन पे नहीं गिरोगे। हार्नेस बोलते हैं उसको, बॉडी पे पहन के और फिर चढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कई ब्रिज वगैरह भी रहते हैं, तो कुछ ब्रिज में या कहीं आप घूमने जा रहे हो हाई प्लेसेस पे, ठीक है, तो आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी होता है। जैसे पानी में आप जा रहे हो तो पैराशूट पानी वाला एक आता है, वो पहन के जाते हैं, सेफ्टी बेल्ट बोलते हैं उसको। तो सेफ्टी बेल्ट पहनना हमेशा जरूरी होता है जब कहाँ काम कर रहे हो आप, ऊंचाई पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो सेफ्टी बेल्ट से आप बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मान लो आपका पैर फिसलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। वैसे तो नहीं फिसलना चाहिए पैर, लेकिन यदि फिसल जाता है तो हम उससे बच जाएंगे, ठीक है। सेफ्टी बेल्ट पहने रहेंगे तो बच जाएंगे, सेफ्टी बेल्ट नहीं पहने रहेंगे तो बचने के चांसेस भी कम, क्या हो जाएंगे, कम, ठीक है। सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी है, ठीक है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी गई है, जैसे मशीन है, मशीन में क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है, कोई ना कोई पार्ट मशीन में क्या हो रहा था है, घूम रहा होता है। जब जो घूमने वाला पार्ट होता है उसमें कभी भी हाथ नहीं रखना, मशीन के किसी भी घूमने वाले पार्ट पे हाथ नहीं रखना है, ठीक है। एक्सीडेंट हो सकता है उससे, जैसे पंखा चल रहा है, हम हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पंखे के लिए स्विच लगा हुआ है ना, उससे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप हाथ से क्यों पकड़ रहे हो घूमती हुई चीज, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी, एक पंखा वाला बाबा आया था बीच में, देखा था तुम लोग,
हाथ से पंखा रोक रहा था, ठीक है, तो हाथ से पंखा, तो उसको मतलब ये होता है कि चांसेस कम है एक्सीडेंट होने, क्योंकि नीचे पकड़ रहा है, धीरे धीरे रुक जाएगा, धोखे से ऊपर आया तो हाथ पे लगेगी, और पंखे में इतनी ताकत नहीं होती कि आपका हाथ काट दे, इतना इतना नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप मान लो टच हो गया ना चलते हुए पंखा, तो उतना हल्का सा चोट आएगा, ज्यादा नहीं आएगा कि ऐसे टच हुआ तो आपका हाथ उड़ गया, ऐसा नहीं है, इतनी मोटी ब्लेड नहीं होती, मतलब इतना धार नहीं बनाया जाता पंखे में, ठीक है, या किसी से दुश्मनी हो तो चोक कर दो कि कभी टच हो तो उड़ जाए, ठीक है, तो उतना नहीं होता, तो इसलिए वो रोक रहा है, ठीक है। और हमारे यहाँ वो फिर अंधभक्त नहीं, ठीक है, भक्ति में मतलब अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, ठीक है, जल्दी लोग मान लेते हैं बाबा है, ठीक है, आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से हमें क्या रहना है, दूर रहना है। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये भी होता है कि सही और गलत में अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों में अगर अंतर नहीं पता है तो आप फिर उन्हीं की कैटेगरी में हो, ठीक है, गुलाम होने के लायक हो फिर आप, ठीक है, आप गुलामी के जीवन के लायक। गुलामी का मतलब क्या है, आप किसी की बातों में आके कुछ कर रहे हो, ठीक है, ये भी गुलामी ही है, अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो सही और गलत में अंतर भी जानना जरूरी है। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है कि जैसे कोई मशीन है, आप उसको चलाना नहीं जानते हैं, जब तक आप उस मशीन को चलाना नहीं जानते हैं तब तक नहीं चलाना है, ठीक है, जब तक आप उस मशीन को चलाना नहीं जानते हैं तब तक उसको नहीं चलाना है। समझ में आ रही बात, ठीक है, उसकी वर्किंग पहले पढ़ना है, कैसे काम करना है, जब तक सामने वाला बताएगा नहीं तब तक जबरदस्ती हम उसको नहीं चलाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपको दे दी जाए तो एक्सीडेंट ही होगा ना, वैसे ही आपको इसका वर्किंग चलाना नहीं पता है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो संचालन की प्रक्रिया भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो आप केबल बिछा रहे हो, ठीक है, केबल बिछाते हैं हम, ठीक है, तो केबल बिछाते समय हम क्या करेंगे, या तो वुडन पार्टीशन करेंगे कोर्ट के लिए फ्लोर पर, या हम इंसुलेटेड पोर्सलिन ट्यूब का उपयोग करेंगे, ठीक है। जब हम केबल कहाँ डालेंगे, किसी भी फर्श पर, केबल या कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब केबल ही होता है, ठीक है, कॉर्ड का मतलब तार ही होता है, ठीक है, जैसे ये है ना, ये एक लगा हुआ, ये इसको हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड या केबल को जब हम रन करेंगे, ठीक है, तो या तो वुडन पार्टीशन डालने की बात करेंगे, या तो इंसुलेटेड पोर्सलिन ट्यूब का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ये लगा है ना, इनकी बात हो रही कि इनके अंदर से तार जाएगा, तार ओपन नहीं रहेगा, ठीक है, वायर को हमें ओपन नहीं छोड़ना है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी में जो कनेक्शन करोगे ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, टाइट। कनेक्शन क्या होना चाहिए, टाइट। कनेक्शन इतना टाइट हो कि आप उसको खींचो ना तो निकले नहीं, ठीक है, हल्का खींच के देख लो कि टाइट है कि नहीं, पता चला लूज है तो स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होगी तो वो पार्ट खराब होने लगेगा। स्पार्किंग का मतलब हीट, आग लग रही है, ठीक है, स्पार्किंग में क्या होता है, आग ही तो होती है उसमें, ठीक है। तो स्पार्किंग से जब बिल्डिंग हो जाती है तो क्या आपका वो डिवाइस नहीं जलेगा, ठीक है, पिघल जाता है, ठीक है। तो स्पार्किंग से बचने के लिए हमें क्या करना है, टाइट कनेक्शन करना है, ठीक है। लूज कनेक्शन हीट पैदा करेगा और आग लगाने का कारण बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में कभी भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में लूज कनेक्शन कभी भी नहीं करना है। यदि लूज कनेक्शन होगा तो क्या होगी, स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग से हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने से आग लग सकती, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। तो स्पार्किंग मतलब जब भी हम कनेक्शन करेंगे ना, तो कनेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। यदि कनेक्शन टाइट नहीं है तो आग लगने की संभावना ज्यादा बन जाती, ठीक है। और हमें इन्हीं चीजों से तो रोकना है, इन्हीं बातों से क्या करना है, रोकना है हमें, ठीक है। अब हमने 3 पिन का सॉकेट देखा होगा, एक ये पिन होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है, इस तरीके से देखा होगा, ठीक है। इसमें से ये वाला कौन सा है, अर्थ के लिए, ये वाला कौन सा है, अर्थ के लिए, ये वाला
फेस की न्यूट्रल, और ये वाला न्यूट्रल, ऐसे ही होता है। ठीक है, उसमें लिखा रहता है, आजकल स्विच में भी लिखा रहता है और सॉकेट में भी लिखा रहता है कि कौन सा फेस है कौन सा न्यूट्रल, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो अब उसमें लिखा रहता है। ये वाला हमारा अर्थ का हो गया, तो इसको हमेशा अर्थ से कनेक्ट करना ही है। ठीक है, कंपनी अगर आपको 3 पिन का सॉकेट दे रही है ना, ऐसी कोई डिवाइस दे रही है जिसमें 3 पिन है, तो तीसरा पिन अर्थ से कनेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, अर्थिंग नहीं दोगे तो अर्थिंग ना देने से आपको करंट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और अर्थिंग से 2 तरीके की सुरक्षा दी जाती है, एक दी जाती है इक्विपमेंट की और एक दी जाती है इंसान की। ठीक है, और अर्थिंग भी 2 तरीके से करते हैं, आगे हम बात करेंगे अर्थिंग के बारे में। तो जो 3rd पिन होता है उसको अर्थ करना जरूरी होता है। ठीक है, तीसरा पिन क्या होता है, हमें अर्थ करना जरूरी होता है। अक्सर देखा होगा जो तीसरा वाला पिन है ना, अर्थिंग वाला, वो मोटा बनाया जाता है और उसकी लंबाई भी क्या होती है, ज्यादा होती है। लंबाई ज्यादा क्यों होती है? क्यों होती लंबाई ज्यादा? हम्म, क्या सुन रहे हो तुम? कहाँ ध्यान है? हम्म, जो सॉकेट होता है उस पर प्लग लगाते हैं। ठीक, प्लग लगाते हैं, तो जो तीसरा पिन होता है ये वाला, ये मोटा होता है और इसकी लंबाई भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, प्लग की लंबाई क्यों ज्यादा होती है उसकी, ये क्वेश्चन है। इतनी देर में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? ठीक, प्लग का जो तीसरा होता है, तीसरा वाला भाग होता है, वो हमेशा क्या बनाया जाता है, लंबा बनाया जाता है। जैसे ये देखो, ये है, ये केबल है, दिख रहा है ये केबल, इसमें ये तीसरा वाला भाग दिख रहा है, ये इसकी मोटाई भी ज्यादा है, उसकी लंबाई भी ज्यादा है। लंबाई क्यों ज्यादा होती है, मोटाई का तो दूसरा कारण है, लंबाई क्यों ज्यादा होती है? लगाते वक्त पहले क्या हो जाए, अर्थिंग मिल जाए। ठीक है, मतलब पहले क्या हो जाए, सुरक्षा मिल जाए। सप्लाई बाद में जाए, नहीं, स्पार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले इक्विपमेंट हमारा क्या हो जाए, अर्थ हो जाए, क्योंकि इक्विपमेंट जो है वो पहले सुरक्षा देना जरूरी होता है, और अर्थिंग क्या के लिए होती है, सुरक्षा के लिए। तो पहले सुरक्षा पहुंचेगी, कि पहले एक्सीडेंट होगा उसके बाद सुरक्षा करेंगे? पहले सुरक्षा जरूरी है ना, कि पहले एक काम करते हैं गाड़ी से एक्सीडेंट करवा लेते फिर सुरक्षा बाद में देखेंगे। पहले क्या होना चाहिए, सुरक्षा पहुंचनी चाहिए। ठीक है, सेफ्टी पहले जरूरी है। ठीक है, सेफ्टी करने के बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे हम सेफ हो गए तो फिर इक्विपमेंट चालू करेंगे अर्थिंग करने के बाद। ठीक है, और उसका आकार इसलिए बड़ा होता है, मतलब उसका जो एरिया होता है वो इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध कम हो जाता है। अर्थिंग का प्रतिरोध जितना हो सके उतना क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अर्थिंग का हम उपयोग करते हैं काय के लिए, 3 पिन सॉकेट का उपयोग करेंगे काय के लिए, अर्थिंग के लिए। ठीक है, तीसरा पिन हम अर्थ हमेशा करके रखेंगे। ठीक है, जब हम डेड सर्किट पर काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, फ्यूज हटा देना है, फ्यूज की ग्रिप हटा देनी है। ठीक है, और उस पर एक बोर्ड लगा देना है कि इसमें काम चल रहा है, इसमें लाइनमैन काम कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने फ्यूज निकाल दिया तो कोई जाके खोस भी सकता है ना। हम काम कर रहे हैं, फ्यूज हमने निकाल दिए फ्यूज बॉक्स से, कोई गया बोले लाइट क्यों नहीं जल रही, जाके फ्यूज लगा दिए। वो बाद में बताएंगे। ठीक है, फेस रहता है कि क्या रहता है, ठीक है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी सिर्फ ये ध्यान दो कि जैसे हम फ्यूज किसी डेड सर्किट में काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने डेड सर्किट कब हुआ, जब हमने मेन स्विच इसका ऑफ कर दिया और फ्यूज निकाल दिया हमने। ठीक है, तो मेन स्विच ऑफ करने के बाद हमें फ्यूज निकाल देना है, कि मान लो कोई मेन स्विच उठा भी दिया तो फ्यूज जो है वो नहीं रहेगा, तो आगे सप्लाई नहीं आएगी। तीसरी चीज हमें ये करना है कि जो हमारा फ्यूज है, ठीक है, उसको निकालने के बाद वो जो बोर्ड होगा उस बोर्ड पे एक हमें बोर्ड लगा देना है कि इसमें काम चल रहा है, या उसमें लिख देना है कि इसमें काम हो रहा है, लाइनमैन काम कर रहा है, तो इसको ना लगाएं। तो सामने वाला पढ़ लेगा कि कोई काम कर रहा है तो नहीं लगाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या कर सकता है, लगा सकता है।
जैसे मान लो कि ये हमारा स्विच बोर्ड है, ठीक है, इसके पास हम एक बोर्ड लगा देंगे, ठीक है, ये हमने एक बोर्ड लगा दिया, इसमें लिख दिया इसमें काम चल रहा है, ठीक है, इसमें काम चल रहा है, ठीक है, ये वर्किंग हो रही, तो आदमी उसको नहीं लगाएगा, नहीं तो पता चला लगा दिया, तो वहां पे एक बोर्ड लटका देते, जैसे बोर्ड लगा रहा था नो पार्किंग का, वैसे ये वहां पे लगा देंगे, ठीक है, एक बोर्ड लगा देंगे जिससे सामने वाले को पता चल जाए, ठीक है। मशीन जो होते हैं, मशीन स्विच और जो गियर होते हैं उनमें इंटरलॉक जो होते हैं उनको हम कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। जो गियर होते हैं, ठीक है, मेडल और गियर जो होते हैं उनके साथ हमें किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं करनी है, मशीन के जो गियर्स होते हैं, ठीक है, कि हम अपने से बदल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डू नॉट कनेक्ट अर्थिंग टू द वाटर पाइप लाइन। देखो अर्थिंग का मतलब होता है किसी भी चालक को जमीन के अंदर गाड़ देना, वो अर्थिंग कहलाता है, ठीक है, जहां पर नमी वगैरह हो, ठीक है। तो अब वो चालक जमीन के अंदर गड़ा है तो हमारा जो पाइप होता है, वाटर पाइप जो होता है लोहे वाला, ठीक है, या जो नल होते हैं, ट्यूबवेल जो होते हैं, वो बहुत अच्छी अर्थिंग का सोर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक तार कनेक्ट करके अर्थिंग पूरे घर पे दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नल कूपों पे अर्थिंग नहीं देना है। अगर अर्थिंग वहां पे करते हो, नल पे अर्थिंग दे दिए, कोई चलाने पहुंच गया और लीकेज करंट वहां जा रहा है तो उसको करंट लग सकता है, ठीक है। तो कभी भी अर्थिंग कहां नहीं देना है, नल पे, ठीक है, किस नल या ट्यूबवेल इन सब पे अर्थिंग हमें नहीं देनी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के उपकरणों में पानी का उपयोग नहीं करना है, कि जैसे हमें प्रेस साफ करना है तो हम ले जाके मांज दिए पूरा, ठीक है, पानी डाल के साफ कर दी, वैसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जितने अप्लायंसेस है कभी भी उनमें पानी का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट है, और सेफ्टी रूल में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पालन करना चाहिए। डिस्चार्ज स्टैटिक वोल्टेज ऑन एचवी लाइन इक्विपमेंट एंड कैपेसिटर बिफोर वर्किंग। इसका मतलब समझो, जैसे मान लो ये हमारी एचवी लाइन है, हाई वोल्टेज की लाइन है, कौन सी लाइन है ये, हाई वोल्टेज की लाइन है, ठीक है। मान लो 33 केवी की लाइन है, ठीक है, या 66 केवी की लाइन है, बहुत हाई वोल्टेज है, इतना वोल्टेज हमें सिर्फ टच करने की जरूरत है, ठीक है, टच करते ही अंत हो जाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा वोल्टेज है। अब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है, दो तरीके के गुण होते हैं, एक होता है कैपेसिटर का और एक होता है इंडक्टर का। तो ये चार्ज स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। जैसे कंडेंसर होता है जो पंखे में लगता है, जानते हो, वो क्या करता है, चार्ज स्टोर कर लेता है, ठीक है। उसको कैसे चेक करते हैं दुकानदार, हाँ, कि चार्ज स्टोर कर, स्पार्क होता है, ठीक है, वो तो छोटा है, हाई वोल्टेज में और ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाता है। तो मान लो हमने स्विच बंद कर दिया तो हमें लगा सप्लाई नहीं है, लेकिन वहां पहले से चार्ज उपलब्ध होंगे, स्टैटिक चार्ज उनको कहा जाता है। तो अगर हम जाके काम करने लगे और टच करते ही हमारी डेथ हो जाएगी, जबकि स्विच क्या हमारा बंद है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले स्विच बंद करने के बाद इसको अर्थ करना है कि जो चार्ज है इसके स्टैटिक चार्ज यहां लगाएंगे हम अर्थ स्विच, क्या लगाएंगे यहां पर, अर्थ स्विच, और इस अर्थ स्विच की सहायता से इसको कहां डाल देंगे, जमीन के अंदर। क्लियर है, चार्ज कहां चले जाएंगे, जमीन के अंदर, वो अपने आप चले जाएंगे, एक एक ले नहीं जाना पड़ेगा उनको, वो अपने आप चार्ज चले जाते हैं, ठीक है, चार्ज ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। लेकिन जब भी हम किसी भी एचवी तार में काम करेंगे, हालांकि जब आपको ऐसे काम नहीं करने दिया जाता, पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, हाँ, ग्राउंड करते हैं उसको, हाँ, ग्लव्स वगैरह पहन के ही करते हैं, हालांकि वो इंसुलेटेड हैंडल रहता है खींचने वाला, वो अर्थ स्विच के नाम से रहता ही है, ठीक है। जब आपको बंद करोगे ना, लाइन को सप्लाई से कट करोगे, तो उसके बाद हमारा काम ये होता है कि उसमें के अंदर जो स्टैटिक स्टोर चार्जेस हैं उसको भी ग्राउंड करना। अगर उनको ग्राउंड नहीं करोगे ना तो वो क्या करेंगे, उससे भी करंट लग सकता है, हाँ? ये वाला, इनके अंदर लाइन में चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे समझो कि लाइन के अंदर क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, तो जब से हम स्विच ऑफ भी कर दिए ना तब भी वो चार्ज रह जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम छुएंगे तो करंट लगेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अर्थ स्विच की सहायता से इसको जमीन के अंदर जोड़ देते हैं,
हाँ, खंबे के बाजू में भी हर जगह नहीं होते हैं वो, ठीक, कहीं कहीं पर लाइन के जो स्टैटिक चार्ज होते हैं ना, उनको ग्राउंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। वो कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से होते हैं, ठीक है, दो चीज की वजह से। तो कैपेसिटर इंडक्टर हम आगे चल के पढ़ेंगे। नहीं, इंडिकेटर नहीं होता, हमें इतना सब उसमें उसका चार्ज हम नहीं दिखाते इंडिकेटर। हम स्विच ऑफ किए ना, उसके बाद उसको ग्राउंड कर देते हैं, स्विच ऑफ करने के बाद, ठीक है। हमें पता नहीं लाइन पहले चार्ज थी, तो हम उसको भले स्विच ऑफ किए तब भी उसके अंदर चार्ज होंगे, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो जो है करंट लग सकता है, यही तो, इसलिए तो पहले पढ़ाया जाता है फिर ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा थोड़ी ना कि आप सब सब हर जगह जितने भी इलेक्ट्रिकल बड़ी डिवाइसेस हैं, छोटी डिवाइसेस में भी होता है लेकिन वो कम मात्रा में होता है, ठीक है। जब भी हम काम करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ग्राउंड करके रखेंगे, ठीक है। ग्राउंड कर देना तो चार्जेस ग्राउंड हो जाएंगे, ठीक है।